गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये इंग्लिश का प्रोज चैप्टर है, मतलब प्रोज में का फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर कराऊंगा। दोस्तों इसमें मैं आपको 19 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो पहला चैप्टर से रिलेटेड है, जिनके राइटर हैं महात्मा गांधी, और इसके बारे में और डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय। तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हम लोग जानते हैं, मतलब इसका किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 में दिया हुआ है हु इज़ पॉपुलरली नो एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। ये कह रहा है, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कौन बापू या राष्ट्रपिता के रूप में लोकप्रिय हैं। मतलब इसमें से कौन जो है बापू के नाम से लोकप्रिय हैं। तो इसमें महात्मा गांधी होगा, यानी बी ऑप्शन है। ये महात्मा गांधी लोकप्रिय के नाम से प्रचलित हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि महात्मा गांधी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन। इसका मतलब हुआ महात्मा गांधी की मृत्यु एक कट्टर भय के हाथों से हुई। मतलब इनकी मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा इनकी मतलब मृत्यु मतलब कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा डी 30 जनवरी 1948 की 48 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में दिया हुआ है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ इज़ रिटन बाय। मतलब इसका हिंदी हुआ कि सत्य के साथ मेरा अनुभव लिखा है। तो मतलब सत्य के साथ इनका अनुभव लिखा है, मतलब किसने लिखा है। तो इसका आंसर होगा 4 का बी, महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखा गया है। तो ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इन द ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया। 5वें में ये कह रहा है कि निबंध में भारतीय सभ्यता और संस्कृति गांधी जी भारत के ध्वनि कोश के बारे में, मतलब भारतीय संस्कृति की जो भाषा के कोश के बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 5 का ए, सिविलाइजेशन, यानी भारत की सभ्यता के बारे में बात हो रहा है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 में दिए बोल रहा है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन ऑफ इंडिया। मतलब इसका हुआ कि यूरोपियन मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है भारत के लिए लोकप्रिय सभ्यता का मतलब क्या है। तो यहाँ का इसके मतलब हुआ कि यहाँ पे यहाँ का जो कहते हैं यूरोप सभ्यता का मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम इसका ऑप्शन होगा बी, लिविंग, यानी रहन सहन यहाँ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। गांधी जी रोट मैनी आर्टिकल्स ऑफ, मतलब 7 में कह रहा है गांधी जी ने किसके लिए कोई लेख लिखे, किसके लिए कोई लेख लिखे। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 7 का होगा सी। 7 का आंसर जो होगा सी होगा, यानी यंग इंडिया के लिए। पहले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 में दिया हुआ है नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय और। इसका मतलब हुआ हमारे द्वारा बोए गए बीज के बारे में कुछ नहीं हो सकता। बीज के बारे में मतलब कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा सी, एंसेस्टर होगा, यानी हमारे पूर्वज होगा इसका आंसर। 9 की तरफ देखते हैं तो लिखा हुआ है हु वेयर प्रोज। इसका हिंदी हुआ जो फिरौन थे। तो मतलब इसमें जो पूछ रहा है वो फिरौन कौन थे। तो मतलब इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 9 नंबर का जो आंसर होगा ए होगा इसका आंसर, रूल्स ऑफ एनिटिक एथिपी। तो इसका आंसर होगा ए। इसका जो आंसर होगा ए होगा, यानी कि प्राचीन मिस्र के नियम। और 10 की तरफ में बोल रहा है इंडियंस ग्लोरी इज़ दैट इट रिमेन। इसका मतलब हुआ कि भारतीयों की महिमा यह है कि वह बने हैं। मतलब ये पूछ रहा है जो भारतीय की महिमा है वो बने हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा 10 का ए होगा इसका आंसर, इमूवेबल होगा इसका आंसर 10 का ए। इसका मतलब हुआ अचल होगा इसका आंसर, तो मतलब ए।
तो 11 नंबर में दिया हु सीट ए लिमिट टू और इंड्यूलिजेंस। तो इसका आंसर होगा, तो इसका मतलब होगा कि किसने हमारे भाग की सीमा तय की। तो इसका आंसर होगा दोस्तों और एंसेस्टर, मतलब हमारे पूर्वजों ने इसका मतलब जो है तय किया। तो 11 का आंसर हो गया बी। और अब दोस्तों 12 नंबर की तरफ चलते हैं। 12 में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज रेस्टलेस, मतलब इसके इन माने गांधी जी के अनुसार मन हमारा बेचैन, मतलब बेचैन है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि बर्ड, मतलब मन हमारा एक उड़ती पक्षी की तरह होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 में दिया हुआ है वी वुड बिकम स्लेव एंड लॉस, और इसका आंसर होगा 13, मतलब 13 में बोल रहा है हम गुलाम हो जाएंगे और अपना नुकसान कर लेंगे। इसका मतलब हिंदी हो गया, मतलब इसका मीनिंग हो गया 13 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका दोस्तों आंसर होगा बी, मॉरल फाइबर। इसका आंसर होगा मॉरल फाइबर, यानी बी। इसका जो है आंसर होगा मॉरल फाइबर 13 नंबर का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो 14 में दिया हुआ है हैज़ सिविलाइजेशन taught us to be more toward another। इसका हिंदी हो गया दोस्तों सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक हो सिखाया है। अधिक मतलब मेलजोल, मतलब मिलाव सिखा दिया है, मतलब मित्रता सिखा दी है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा, यानी कि 14 का जो आंसर होगा डी, मतलब फ्रेंडली, मतलब रहना सिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 में दिया हुआ है महात्मा गांधी हैज़ रिटेन, मतलब 15 महात्मा गांधी जी ने लिखा है, मतलब महात्मा गांधी जी ने इन चारों ऑप्शन में से कौन सा लिखा है किताब। तो 15 का ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है इनके द्वारा लिखी गई है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 में दिया हुआ है माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ इज एन, मतलब इसका हुआ सच के साथ 6 मेरे अनुसार एक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा इनके जो है रिलेशन से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 में दिया हुआ है सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। तो इसका मतलब बोल रहा है सभ्यता मनुष्य को दर्शाती है। तो मतलब इसका जो आंसर होगा कर्तव्य का भाग। तो इसका दोस्तों 17 का जो आंसर होगा सी, यानी कि द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि कर्म की राह, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 में दिया हुआ है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। तो इसका मतलब ये बोल रहा है आधुनिक सभ्यता किसको पूजते हैं, किसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। मटेरियल जो होगा इसका आंसर होगा सामग्री, मटेरियल होगा इसका ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 में दिया हुआ है हैड सिविलाइजेशन थॉट अस टू बी मोर टूवर्ड्स अनदर। इसका मतलब है सभ्यता ने हमें एक दूसरे के अधिक होना सिखाया है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंडली, मतलब मित्रता सिखाया है। दोस्तों चलो आज के लिए बस इतना ही, 19 क्वेश्चन, और आज के लिए बस इतना ही। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं।